जी सर, आपका नाम? अनवर काजी और मैं सामाजिक आगेवान हूँ मकतमपुरा वार्ड का। जी, कल वो जन्नत मन्नत जो मकान तोड़े उसके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? देखिए, जन्नत मन्नत जो फतेहवाड़ी कैनाल के पीछे कल जो हादसा हुआ, कॉरपोरेशन द्वारा जो मकान तोड़े गए, अगर इसमें मेरे मायने अगर मेरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जवाबदार अगर कोई है तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये पता होना चाहिए कि ये जगह सरकारी है या अनलीगली है। उसका डेटा पूरा सारा अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास होना चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बेदरकारी दिख रही है। इसमें हम किसी और को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। इसका ये कारण है कि जब वहाँ पर ज़मीन खुली होती है वो टाइम पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले कहाँ जाते हैं? उनके डेटा के हिसाब से अगर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उस जगह पर कोर्ट कंपाउंड कर जैसे दूसरी भी जगह जो सरकार हस्तक होती है उसमें कोर्ट कंपाउंड कर लिया जाता है, ऐसे ही ये जगह पर भी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अगर कोर्ट कंपाउंड कर ले तो कोई भी बिल्डर हो या कोई भी वहाँ का बांधकाम करने वाला व्यक्ति हो वो वहाँ पर बांधकाम नहीं करेगा और लोगों को भी इससे पता चलेगा कि ये जगह सरकारी है। दूसरे उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर भी इसका कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है और वो भी गुनहगार है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट तलाटी श्री जो भी वार्ड के होते हैं उनको भी जितनी भी वार्ड में सरकारी ज़मीन होता है उसका पूरा डेटा उनके पास भी होता है, तो उनको भी ये चीज़ का ध्यान कॉरपोरेशन में दौड़ना चाहिए और वो हस्तक पे लेना चाहिए। हम विस्तार के बिल्डरों को या विस्तार के गरीब आवाम को इसका गुनहगार नहीं ठहरा सकते। मुझे ये चीज़ देखते हुए एक पिक्चर का डायलॉग याद आता है कि कसाई भी बकरा तब काटता है जब लोग उसे खाते हैं। अगर लोग खाना छोड़ दें तो कसाई बकरा काटना छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर का जो डायलॉग है इस चीज़ से लगता है कि इसमें सारी जवाबदारी कॉरपोरेशन के अधिकारी है। जब बनता होता है तब क्या कॉरपोरेशन के अधिकारी पैसा ले लेते हैं और ये बिल्डरों के पास से पैसा लेकर ये अनलीगली बांधकाम होने देते हैं। कहीं ना कहीं ये शक की सुई कॉरपोरेशन के अधिकारियों पे जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का भी इसमें थोड़ा बहुत रोल है, क्योंकि ये जो फतेहवाड़ी विस्तार है यहाँ पर सरकार ने ग्रीन जोन पहले से दिया हुआ है ताकि बिल्डर जो है वो एनए कराने जाते हैं, लीगल प्रोसेस करने जाते हैं, फिर भी प्रोसेस यहाँ पर होती नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम विस्तार को टारगेट किया जाता है। अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना देखें तो वहाँ पर भी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान मिलते हैं उनको लीगल डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर जुआपरा में इंदिरा गांधी आवास योजना है, वो भी लीगल है। वो टाइम के प्रधानमंत्री ने वो लोगों को दिए हुए मकान है, तो उसके भी लीगल डॉक्यूमेंट अभी तक सरकार ने उस वार्ड के मकान को नहीं दिए। और यहाँ तक के वार्ड के मकान वाले कहीं टैक्स में भी नाम अपना चढ़ाने जाते हैं तो वो सुधारा वधारा भी नहीं होता है। तो इसमें ना कोई किसी नेता का कसूरवार ठहर सकते हैं, ना बिल्डर की कसूरवार ठहर सकते, ना गरीब आवाम को। गरीब आवाम कम पैसों में अगर उनको कहीं आसियाना मिलता हो, कहीं छत मिलती हो तो वो बिगड़ सोचे समझे ले लेते हैं। तो मैं गरीब आवाम से भी ये कहना चाहूँगा कि आप भी कभी ऐसी कोई पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाते हो तो सबसे पहले आप उस ज़मीन का रिकॉर्ड देखें और जाकर कॉरपोरेशन में तपास करें कि ये ज़मीन लीगली है या इनलीगली है। मैं एक बार फिर से कहूँगा कॉरपोरेशन के कि आपके पास सारे डेटा है, जो जो इस विस्तार में सरकारी ज़मीनें आई हुई है उसका पोजीशन लिया जाए ताकि हमारे ये विस्तार के नेता वो पोजीशन वाली जगह में कहीं ना कहीं विस्तार के लगते विकास के काम, जैसे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी गार्डन है, लाइब्रेरी है, जिम है, ऐसी सुविधाओं के लिए, विकास की सुविधाओं के लिए वो उनके पास ये मांगनी कर सकते हैं इस प्लॉट की और विस्तार में एक विकास के रूप से काम भी दिखाई देगा। एक मुद्दा ये है अनवर भाई कि जैसे अपने सप्पान के अंदर कई जगह टीपी फाइनल नहीं हो रही, तो बाबत में आप क्या कहते हो सरकार? मैं वही कहना चाहूँगा कि सरकार कहीं ना कहीं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे ग्रीन जोन दिया हुआ है, उस हिसाब से फाइलें यहाँ के बिल्डरों की एनए नहीं होती है। तो टीपी का भी कहीं ना कहीं ऐसा मसला है। ऐसे तो बहुत सारे मसले, यहाँ पर ब्रिज का भी ऐसा मसला है कि इतना यहाँ पर सालाना कई लोग यहाँ पर एक्सीडेंट द्वारा मारे जाते हैं, लेकिन अभी तक ब्रिज की यहाँ पर इतनी ज़रूर होने के बावजूद, इतने लोगों की रजूआत होने के बावजूद यहाँ पर ब्रिज नहीं बनता है। तो ये
कटिंग वगैरह जो भी यानी सरकार हस्तक की चीज़ें हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी दोष है कि सरकार टीपी फाइनल यहाँ पर करे ताकि यहाँ की जो विकास के काम है, जो भी सुविधा सरकार की तरफ से टीपी फाइनल में मिलती है वो पब्लिक को मिले और पब्लिक उसका लाभ ले। मेरी तो जनता से अपील है, हमारे जितने भी यहाँ पे रिहाइश के मकान लेके रहते हैं, जो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी यहाँ पे लगाते हैं और एक अपना आशियाना बनाते हैं, उनसे एक अपील करता हूँ मैं कि बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो अपने मफाद के लिए किसी भी ज़मीन को चेक किए बिना या पुरान करके यहाँ पे जिस तरीके से मकान बना के आप लोगों को बेचते हैं, तो आप लोग इस तरीके से मकान ना लें, मेहरबानी करके चेक करें, कॉरपोरेशन में जाके चेक करवाएं कि वो ज़मीन का क्या है क्या नहीं है, लीगल है इल्लीगल है, कि फिर वो खराबे में आती है या फिर जो भी इसमें फॉल्ट है। तो अपनी इंसान अगर 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख अगर अपनी जमा पूंजी गरीब इंसान डालता है किसी मकान लेने के अंदर, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है उसके लिए। और फिर उसके ऊपर अगर वो ज़मीन के कागज़ ठीक नहीं होते तो जो भी कार्रवाई की जाती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी चली जाती है। तो एक अपना आशियाना इंसान जब बनाता है तो मेहरबानी करके मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि ऐसे बिल्डरों से मकान ना ले जिनका ज़मीन वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियरेंस जो ना हुई हो, और अगर लेना ही है तो मेहरबानी करके आप एस्टेट डिपार्टमेंट में कॉरपोरेशन में जाके चेक करिए कि भाई यहाँ पे अगर हम मकान ले रहे हैं इस बिल्डर से या व्हाटएवर जो भी है, जो भी भाई से आप मकान ले रहे हो उसको चेक करिए कि भाई भविष्य में वो मकान लेने के बाद जो मैंने अपने आशियाना के लिए अपनी पूरी